जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जेएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इतने दिन में आपको कभी हिंदी के टॉपिक डाले, कभी रीजनिंग के डाले, कभी अदर एक्टिविटीज़ के स्कूल के वीडियो डाले। अब मैं आपके सामने भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जैसा संविधान वास्तव में लिखा हुआ है उसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक एक अनुच्छेद वाइज। जिस प्रकार संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहले प्रस्तावना लिखी हुई है, और मैं आपको वो प्रस्तावना उसके जिस प्रकार से जैसे शब्द लिखे उसी प्रकार से बताऊंगा। उसके बाद में भागों के अंदर 22 भाग है, और जो मूल रूप संविधान के अभी भी 22 ही भाग है। उसके अंदर जैसे क ख ग जोड़ के अब वैसे 25 अनुच्छेद है, 25 भाग है। तो उन भाग के अंदर जैसे पहला भाग है, उसके अंदर 1 से 4 अनुच्छेद है, फिर दूसरा भाग है 5 से 11 अनुच्छेद। इसी प्रकार से 22 भाग है, 22 भाग के अंदर 355 अनुच्छेद। जैसा संविधान के अंदर लिखा है, जैसे शब्द संविधान के अंदर लिखे हुए, उसी शब्दों को मैं आपको बताऊंगा। एक से लेकर कंटिन्यू पढ़ेंगे अपन। पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर भाग 1 के अंदर जो अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे, फिर भाग 2। पहले अपन भाग पढ़ेंगे पूरे 22, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे। एक एक अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है सारे के सारे विस्तार से पढ़ेंगे। पूरा का पूरा संविधान पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अनुसूचियाँ है, जो वर्तमान में 12 है, पहले 8 ही थी। कौन कौन सी जोड़ी गई वो संविधान के अंदर जैसी वैसी लिखी है, वैसी की वैसी अपन उसको पढ़ेंगे। तो 1 से लेकर 355 तक अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले अब थोड़ा सा संविधान का बैकग्राउंड जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का संविधान तो बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले संविधान का क्या बैकग्राउंड है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक संविधान है। संविधान से पहले एक राज्य होना जरूरी है। राज्य वैसे अपन देश कहते हैं, कोई राष्ट्र कहता है, तो उसी प्रकार से राज्य मतलब सही शब्द राज्य। वैसे अपना राज्य, भारत के अंदर राज्य एक प्रांत को कहते हैं, वैसे प्रांत नहीं होता। राजनीति विज्ञान के अंदर देश को ही राज्य कहा जाता है। आपको कोई पॉलिटिकल विज्ञान साइंस पढ़ाएगा तो उसके अंदर बोलेगा कि राज्य, तो राज्य का अंदर अपन ऐसे नहीं राजस्थान, गुजरात, वो नहीं समझना आपको, वो तो वैसे प्रांत है। राज्य शब्द राजनीति विज्ञान के अंदर एक देश की परिभाषा में आता है। तो सबसे पहले राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये सोचना है कि राज्य कोई एक भारत के अंदर जैसे राजस्थान इस प्रकार से नहीं होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य एक देश का ही स्वरूप है। देश नहीं कहते हैं, राजनीति विज्ञान में राज्य कहते हैं। तो राज्य की पहले अपन क्या है कि जब मनुष्य जन्म लिया उस टाइम प्राकृतिक जनजीवन था। जैसे प्रकृति ने उसको पैदा किया वैसे वो वन में रहता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई शासन नहीं था, कोई क्षेत्रफल निश्चित नहीं था, कोई घर भी निश्चित नहीं थे। उसके बाद में धीरे धीरे एक राज्य की स्थापना की। यूनानी शब्द में इसको पॉलिस कहा जाता है, शहर, नगर, राज्य या राज्य, इस प्रकार से। तो उसके एक राज्य होने के लिए उसके 4 अनिवार्य तत्व होने जरूरी है। एक राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होने जरूरी है। सबसे पहले राज्य के अंदर एक क्षेत्रफल होना चाहिए। कोई भी राज्य, उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। निश्चित क्षेत्रफल होगा तभी वो राज्य के अंदर 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। एक तो क्षेत्रफल, दूसरी जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथी है संप्रभुता। ये 4 तत्व है, वही राज्य कहलाता है। यदि जिस राज्य या देश के अंदर 4 तत्वों का अभाव है वो राज्य नहीं होता, वो फिर एक संपूर्ण देश नहीं है, स्वतंत्र एक देश नहीं है। तो अब सबसे पहले किसी भी राज्य के पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, तो वो एक क्षेत्रफल होना चाहिए कहने का अर्थ है। और उसके बाद उसके अंदर जो जनसंख्या रहती है वो निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। इतनी अभी जनसंख्या रह रही है, तो उस निश्चित भूभाग के अंदर जो निवास करती है वो जनसंख्या, जैसे कोई घूमने आते हैं वो नहीं, वैसे मतलब निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो मतलब कि वहाँ पे निवासी है, स्थायी निवासी होने चाहिए। सरकार है, एक सरकार होनी चाहिए। अब सरकार के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। सरकार कैसी भी हो सकती है, राजतंत्र भी हो सकता है, लोकतंत्र भी हो सकता है, तानाशाही भी हो सकती है, किसी प्रकार की भी सरकार हो, लेकिन सरकार होना जरूरी है। तो वर्तमान में ज़्यादातर देशों के अंदर लोकतंत्र की ही सरकार स्थापित है। अब राजतंत्र लगभग पूरे विश्व के अंदर समाप्त हो गया, कोई देश को छोड़कर।
लगभग सभी देशों में लोकतंत्र आ गया है, जनतंत्र आ गया है, प्रजातंत्र आ गया है। तो प्रजातंत्र के अंदर सरकार के भी 3 भाग होते हैं, लगभग हर स्टेट में, हर राज्य के अंदर यही होते हैं, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो। जैसे एक व्यवस्थापिका होगी और एक व्यवस्थापिका होगी, एक कार्यपालिका होगी और तीसरा होगा उसका, तीसरा जो इसका अंग होगा वो होगा न्यायपालिका। तो भारत के अंदर भी यही एक प्रणाली है। तो आपको पता होगा कि व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उस कानूनों को लागू करेगी, फिर न्यायपालिका उस कानूनों की समीक्षा करेगी, कानून सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ये सारे काम एक सरकार के अंदर होते हैं। और चौथी बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, चौथी बात है, जो राज्य होगा वो एक संप्रभु राज्य होना चाहिए। संप्रभुता क्या होती है वो आप जानिए। देखो राज्य के, आप तो ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल तो होगा तभी राज्य बनेगी, इसमें आपको भी पता है जनसंख्या भी होनी जरूरी है, सरकार भी तो होगी, कोई ना कोई शासन कर रहा होगा, भले राजा करो या प्रधानमंत्री करो, कोई ना कोई तो शासन करता ही होगा। लेकिन एक संप्रभुता होना ये भी एक, जो राजनीतिज्ञ हुए उन्होंने इस राज्य के अंदर एक अनिवार्य तत्व माना है। ये होगा तभी राज्य संपूर्ण एक राज्य कहलाएगा। तो संप्रभुता हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर भी इसका उल्लेख है। तो भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है। तो संप्रभुता होती क्या है? संप्रभुता वो होती है जैसे कोई भी एक राष्ट्र है, कोई भी एक देश है, जो यदि अपने आंतरिक या बाह्य निर्णयों के अंदर, कोई नीति निर्माण के अंदर अपने स्वतंत्र होकर अपना पक्ष रखता है, अपना स्वविवेक से अपना काम करता है, वो संप्रभु राष्ट्र है। जैसे भारत है, भारत के अंदर ही कोई नीति बना रहा है, कोई योजना बना रहा है, कोई कानून बना रहा है, तो अब किसी दूसरे देश के, अमेरिका से, रूस के दबाव में आकर वो कानून नहीं बनाए। तो बिना किसी दबाव से यदि वो भारत के अंदर कोई कानून बनाता है, इसका मतलब वो संप्रभु है, आंतरिक संप्रभु है। लेकिन बाह्य संप्रभुता क्या होती है? बाह्य संप्रभुता का मतलब होता है, संप्रभुता वैसे 2 प्रकार की होती है, आप जान गए होंगे। एक तो बाह्य, बाहरी, और एक आंतरिक। बाह्य संप्रभुता वो संप्रभुता होती है जिसके एक देश से दूसरे देश के अंदर कोई समझौता कर रहा है, कोई नियम बना रहा है, कोई आपस में व्यापार कर रहा है, तो तीसरे देश से या किसी दूसरे देश के दबाव में न आकर अपनी स्वतंत्र होकर उस निर्णय को करे, उस नीति को बनाए, वो बाह्य संप्रभुता होती है। आंतरिक संप्रभुता मैंने आपको बताया, आंतरिक निर्णयों के अंदर स्वतंत्र होकर निर्णय लेना। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के दबाव में, अमेरिका उसको पैसे देता है और अमेरिका के दबाव में वो अपने निर्णय बदल लेता है, अपने स्वतंत्र नीति नहीं उसकी। तो वो एक संप्रभु देश नहीं कह सकते। वो अपने आप को तो मानता है लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन भारत है, भारत भली रूस उसकी सहायता करता है या अमेरिका उसकी सहायता करता है, लेकिन भारत अपनी नीति, अपनी विदेश नीति है, अपनी आंतरिक नीति है, वो एकदम स्वतंत्र रखता है। सही, इस देश के अंदर कोई सा भी प्रधानमंत्री हो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के कोई भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन अपनी नीति हमेशा वो संप्रभुता से निर्णय लिया, इसलिए भारत एक संप्रभु राज्य है। तो इसी प्रकार राज्य के 4 तत्व अनिवार्य है: क्षेत्रफल, निश्चित क्षेत्रफल, जनसंख्या और सरकार। और उसके बाद में अपन राज्य की परिभाषा अपन जान गए, उसको ही राज्य कहेंगे। अब राज्य व्यवस्था क्या होती है? राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है वो राज्य व्यवस्था होती है। राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है, जो व्यवस्था की जाती है, जो प्रबंध किया जाता है, उसको राज्य व्यवस्था कहेंगे। अब राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो राज्य व्यवस्था कहलाती है। उसके बाद राज्य व्यवस्था के अंदर जो राज्य व्यवस्था कैसे होगी? कुछ नियम बनेंगे, कुछ कानून बनेंगे, कुछ विधियाँ बनेगी, उसको ही तो राज्य व्यवस्था मैनेजमेंट करेगी। भाई इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, ये राज्य व्यवस्था है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा निर्वाचित होना चाहिए, राज्यों में अलग मुख्यमंत्री होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए,
ये राजनीति, ये राजव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो राजव्यवस्था उसे कहते हैं जो एक राज्य को चलाते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं क्या है? व्यवस्थाएं किससे प्रबंध होती है? एक संविधान से। संविधान, व्यवस्था का मतलब एक संविधान बनेगा, नियम बनेगा, उसी के अनुसार व्यवस्था होगी। तो संविधान किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, अपन संविधान का ही बैकग्राउंड जानेंगे आज। संविधान होता क्या है? किसी राज्य को चलाने के लिए निश्चित, किसी राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए नियमों या विधियों या कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, सुव्यवस्थित व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों, विधियों या कानूनों का समूह होता है, वो संविधान कहलाता है। संविधान आपने बचपन से पढ़ते आ रहे कि संविधान क्या है, संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? संविधान वही है जो अपन, मतलब उस संविधान के अंदर क्या है? देश के नियम लिखे हुए हैं कि देश इस प्रकार से चलेगा, चुनाव इतने महीनों बाद होगा, ये पद राष्ट्रपति का सबसे बड़ा होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये सब एक नियमों का एक समूह तैयार करके, एक दस्तावेज जो तैयार करके रखा जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। भारत का संविधान भी इस प्रकार का ही होता है। तो आप संविधान की परिभाषा समझ गए। आपको समझनी है कि संविधान कैसे कहते हैं। मतलब राजव्यवस्था, किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, सुव्यवस्थित चलाने के लिए नियमों का समूह या कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। तो संविधान के कई प्रकार होते हैं। पूरे दुनिया के अंदर आज संविधानवाद भी होता है। संविधानवाद जो संविधान के अनुसार देश चलाते हैं वो संविधानवाद कहलाते हैं। अब संविधान प्रक्रिया के अनुसार दो प्रकार का होता है। संविधान प्रक्रिया के अनुसार मतलब दो प्रकार का होता है। जैसे कोई संविधान बहुत कठोर होता है, कोई लचीला होता है। अब कठोर और लचीला किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? कोई संविधान कठोर होता है और कोई लचीला होता है। तो कठोर क्या होता है? जिस संविधान को संशोधन करने में, मतलब उसको कुछ नियम जोड़ने में, कानून बनाने में आसानी से बन जाते, वो तो संविधान लचीला होगा। जिस संविधान को परिवर्तन करने में, उस संविधान में कुछ जोड़ने के लिए, कुछ घटाने के लिए, कुछ नियम बनाने के लिए बहुत विशेष बहुमत से उसके निर्णय लिए जाते हैं, वो संविधान कठोर होगा। सामान्य बहुमत से यदि किसी का निर्णय करके नियम बना सकते हैं, वो तो लचीला होगा। और जिस संविधान में परिवर्तन करने के लिए कठोर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वो कठोर होगा। जैसे भारत का संविधान में संशोधन करने के लिए 368 अनुच्छेद के अंदर प्रक्रिया दे रखी है। एक तो साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से किसी का निर्णय होता है तो वो कठोर संविधान है, और साधारण बहुमत से होगा तो वो लचीला संविधान। जैसे भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान तो कुछ ऐसे प्रावधान है जो लचीले तरीके से, मतलब साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके अंदर तो भारत का संविधान अपन कह सकते हैं न तो लचीला है न कठोर है, वो एक बिस्ला मिश्रित संविधान है, न तो कठोर है न लचीला है। तो भारत के संविधान की एक खूबी है। और दूसरा प्रकार होता है एक तो लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान, मौखिक संविधान कह सकते हैं, अलिखित या मौखिक। अब लिखित संविधान, जो संविधान एक निश्चित किताब मान लो, पेज मान लो, कुछ भी मान लो, उसके अंदर लिखा हुआ है, सारे नियम एक लिपि में, किसी भी लिपि में लिखे हुए हैं। जैसे भारत का संविधान सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा, उसके बाद उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। तो कोई भी संविधान जो लिखा हुआ एक निश्चित लिपि के अंदर लिखा हुआ है, वो तो लिखित संविधान है। लेकिन जो संविधान लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही किसी शासन ने बोल दिया और वो एक नियम बन गया, वो होता है अलिखित संविधान। इस प्रकार का संविधान बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इंग्लैंड में कहा जाता है कि इस प्रकार का संविधान है। वैसे वहाँ भी बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी तरीके से अलिखित नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर उसको ऐसा माना जाता है। क्यों, इसका भी एक अपन कारण आगे जानेंगे। दूसरा एक प्रकार होता है, एक तो निर्मित संविधान, एक विकसित संविधान। एक तो निर्मित और एक विकसित। निर्मित संविधान जैसे भारत का संविधान है, एक संविधान सभा बनी, उसके अंदर बहुत सारे जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पे संविधान सभा के मेंबर सदस्य लिए गए, फिर संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो भारत का संविधान एक निर्माण किया गया, तो एक निर्मित संविधान है।
लेकिन इंग्लैंड का संविधान क्या, वर्षों से इंग्लैंड धीरे धीरे नियम बनते बनते एक संविधान बन गया, एक नियमों का खाका दस्तावेज बन गया। तो वहाँ पे कोई नियम निश्चित कोई संविधान सभा नहीं बनी, कैसे भारत में जब संविधान सभा बनी तो उस तारीख को संविधान सभा बनी। तो इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड में तो अपने आप कभी नियम कौन सा बन गया, कभी कौन सा बन गया। तो इंग्लैंड का संविधान है विकसित संविधान है, निर्मित नहीं है। भारत का संविधान है वो निर्मित संविधान, क्योंकि एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों आज हमने जाना राज्य, राज व्यवस्था और संविधान। कल हम जानेंगे भारत का संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। उसके बाद हम भारत का संविधान एज इट इज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजनीति विज्ञान के अंदर 11वीं और 12वीं की कुछ जो सारे के सारे किताबों के वो पूरे पार्ट अपन डालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरे को शुरू से ही पॉलिटी पढ़ाने का ही इंटरेस्ट है। मैं खुद एक अध्यापक हूँ और मैं खुद राजनीति विज्ञान में एमए कर चुका हूँ और मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ। आगे भी मैं भी पढ़ता हूँ और आपको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को मेरा सपोर्ट करिएगा प्लीज़। हम इतने बड़े व्यक्ति नहीं है, फिर भी आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।